Method for valuation of goodwill. There are three methods: average profit method, super profit method and capitalization method. Average profit methods के 2 पार्ट है: सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट में थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं. और जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से है: जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी और कुछ ऐड होंगे आइटम्स, और कुछ लेस हो सकते हैं. ऐड वो वाली थिंग्स होती हैं जो प्रॉफिट को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगी. अब ये रेगुलर नेचर की नहीं है, एबनॉर्मल नेचर की हैं, तो ये ऐड बैक हो जाएगी. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको भी ऐड करते हैं, इसने प्रॉफिट रिड्यूस किया होगा. ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी ऐड किया जाता है बिकॉज ये भी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है. नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, यानी वो वाले खर्चे जो फ्यूचर में नहीं होंगे, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होंगे, वो वाले खर्चे प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, तो वो ऐड बैक किए जाते हैं. इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का है, जैसे हमने मशीनरी परचेज़ की है और हमने उसको परचेज़ अकाउंट में डाल दिया, परचेज़ में डाल दिया, तो वो फिर हमारे P&L में आया होगा, रेवेन्यू हमने उसको मान लिया है, तो वो भी हम ऐड बैक करेंगे. जैसे यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कार ख़रीदी है और उसको हमने रिपेयर्स में डाल दिया है. अब रिपेयर्स में जब हम कार को पुट कर देंगे तो वो रिपेयर P&L में आके हमारा प्रॉफिट रिड्यूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे. ये वाली एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये बार बार आती है. 6 मार्क के क्वेश्चन में भी ये एडजस्टमेंट बार बार आती है. इसके बाद जो चीज़ें हम लेस करेंगे वो होंगी जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती हैं. अब इंक्रीज़ क्या करता है? अब नॉर्मल गेन, जो रेगुलर नेचर का गेन नहीं है, वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा, तो हम उसको माइनस कर देते हैं. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों आइटम्स भी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं, तो हम इनको माइनस कर देते हैं. नॉन रेकरिंग इनकम, यानी कि वो वाली इनकम जो फ्यूचर में नहीं होंगी, जो रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है, अगर इनमें से कोई इनकम हुई है तो वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगी, तो उसको भी माइनस किया जाएगा. इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो वाले इनकम जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की नहीं है, वो भी प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगी, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे. पार्टनर का रेम्यूनरेशन, यानी पार्टनर को हमने कोई सैलरी या कमीशन देना है और वो रिड्यूस नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लेस करके शो करेंगे. और भी कोई फ्यूचर एक्सपेंस जो कि अराइज होने वाला है, उसको भी हम लेस कर देते हैं. तो इस तरह से हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं. एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसका पूरा टोटल करते हैं, और टोटल के बाद इस तरह से एडजस्टेड प्रॉफिट हम कर लेंगे, और फिर टोटल करके एवरेज निकालते हैं. एवरेज में हम डिवाइड इतने से करते हैं जितने ईयर्स का प्रॉफिट है. ये हमने डिवाइड करके आया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है. अब एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल फाइंड आउट होती है. तो इस तरह से हम गुडविल को निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से विद एडजस्टमेंट.